अस्सलाम वालेकुम। आज हम गाइटन का चैप्टर नंबर 4 जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर है मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी का। तो इसमें हम सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड मुख्तलिफ फिनोमेना पढ़ेंगे, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो चैनल प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन्स है, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन का जैसा कि सबको पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये एक लिपिड बाइलेयर होती है, ठीक है। और इस लिपिड बाइलेयर के अंदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो हैं वो पड़ी होती हैं, ठीक है। अब जो चीज़ें जो हैं वो लिपिड सालुबल हैं वो तो इजीली इस लिपिड बाइलेयर से गुजर जाती हैं। मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, अल्कोहल है। इसके अलावा अदर सब्सटेंसेस जो लिपिड सॉल्युबल हैं वो इस सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस जो है वो गुजर जाते हैं। बिलफर्ज ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है, ठीक है। तो ये सब्सटेंसेस जो है ये आउटसाइड टू इनसाइड जो है वो लिपिड बाइलेयर के क्रॉस जो है ये डिफ्यूज़ करके मूव कर जाते हैं। लेकिन जो चीज़ें लिपिड्स के अंदर सॉल्युबल नहीं है तो उनके ट्रांसपोर्ट के लिए इनके अंदर स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स पड़ी होती हैं। जैसे ये भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ये भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। तो लिपिड अनसॉल्युबल जो चीज़ें हैं उनके ट्रांसपोर्ट के लिए भी ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। अब ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं मेम्ब्रेन के अंदर, इनकी भी टू टाइप्स होती हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक इसके अंदर आ जाती हैं चैनल प्रोटीन्स और दूसरी इसके अंदर आ जाती हैं कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है। अब जो चैनल प्रोटीन्स हैं और कैरियर प्रोटीन्स हैं इनका जो मोड ऑफ एक्शन है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। किस तरह डिफरेंट है? जो चैनल प्रोटीन्स हैं, ये मैंने एक चैनल प्रोटीन जो है वो शो की हुई है। चैनल प्रोटीन्स के अंदर जो इसके सब यूनिट होते हैं इनके दरमियान एक चैनल बना होता है, आउटसाइड टू इनसाइड या इनसाइड टू आउटसाइड कह लें। और ये जो चैनल होता है इसके अंदर वाटर ने इस चैनल को लाइन किया होता है, ठीक है। दिस इज़ अ चैनल प्रोटीन। और जो सब्सटेंसेस की मूवमेंट होगी वो जो इनके सब यूनिट्स के दरमियान जो स्पेस बन रही है इस स्पेस के थ्रू जो सब्सटेंसेस हैं वो मूव करते हैं। और चैनल प्रोटीन जो है हमेशा डिफ्यूजन में मदद देती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये इन्वॉल्व नहीं होती। अब दूसरी जो प्रोटीन है वो है कैरियर प्रोटीन। तो ये एग्जांपल है कैरियर प्रोटीन की। अब कैरियर प्रोटीन में मुख्तलिफ आयंस के लिए, सब्सटेंसेस के लिए बाइंडिंग साइट्स होती हैं। जैसे ये बाइंडिंग साइट है, ये बाइट तरफ बाइंडिंग साइट है। अब अगर एक सब्सटेंस ने आउटसाइड टू इनसाइड ट्रांसपोर्ट होना है तो ये इधर बाइंडिंग साइट के साथ यहाँ पे जो है जुड़ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद इसके अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंज आती है प्रोटीन के अंदर, जिससे ये सब्सटेंस जो है आउटसाइड टू इनसाइड जो है मूव कर जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर इस तरह का पैसेज वे नहीं होता, बल्कि जिस सब्सटेंस में ट्रांसपोर्ट होना है वो प्रोटीन के साथ जुड़ता है, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन के अंदर कन्फॉर्मेशन चेंज आता है तो ये जो साइड है प्रोटीन की मूव करती है और सब्सटेंस को इनवर्ड जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देती है। तो दीज आर कैरियर प्रोटीन। अब जो कैरियर प्रोटीन है ये डिफ्यूजन में भी इन्वॉल्व है, ठीक है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व है। चैनल प्रोटीन सिर्फ डिफ्यूजन अलो करती हैं, जबकि कैरियर प्रोटीन डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों में रोल प्ले करती हैं, ठीक है। अब चैनल प्रोटीन जो हैं, चैनल प्रोटीन्स, इनकी टू इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, ठीक है, या प्रॉपर्टीज़ कह लें। एक है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, ठीक है, और दूसरी इनकी होती है गेटिंग। ये तो क्या है, इनको वन बाय वन हम देखते हैं, ठीक है। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी पे आ जाएं। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, तो इसके लिए एग्जांपल दी गई है पोटाशियम चैनल की। तो इस तरह से एक अजीब सी डायग्राम बनाई गई है बुक में, ठीक है। यूँ 4 प्रोटीन सब यूनिट उन्होंने शो किए हुए हैं, ठीक है। और उनके आगे प्रोटीन सब यूनिट के आगे इन्होंने लूप्स बनाए हुए हैं, ठीक है। यूँ इस फॉर्म में लूप्स बने हुए हैं। तो ये डायग्राम वैसे ये वाली करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अब सिलेक्टिव परमिएबिलिटी में सिंपल आपने कुछ बातें याद रखनी है कि जो आयन ट्रांसपोर्ट है, आयन ट्रांसपोर्ट थ्रू चैनल, वो होती है डिहाइड्रेटेड आयन की, ठीक है। यानी आयन के साथ वाटर मॉलिक्यूल ना जुड़ा हो तो वो आयन जो है अक्रॉस द चैनल प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होगा। अगर आयन हाइड्रेटेड है, यानी कि पानी के मॉलिक्यूल के साथ मिला हुआ है, तो उसकी ट्रांसपोर्ट चैनल से नहीं हो पाती। अब पोटाशियम चैनल जो है, पोटाशियम चैनल ये
पोटाशियम के लिए तो परमिएबल है लेकिन सोडियम के लिए नहीं है। लेकिन जब चैनल की प्रॉपर्टीज़ बयान की जाती हैं चैनल प्रोटीन की, तो उसमें कहा जाता है कि जो ट्रांसपोर्ट है क्रॉस चैनल प्रोटीन, ये कंसनट्रेशन पे डिपेंड करती है, उसके अलावा साइज़ ऑफ आयन पे डिपेंड करती है, चार्ज ऑफ आयन पे डिपेंड करती है। तो साइज़ अगर सोडियम का देखा जाए तो वो पोटाशियम से छोटा होता है, तो उसकी ट्रांसपोर्ट जो है पोटाशियम चैनल से बेटर वे में होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि पोटाशियम यहाँ पे जो चैनल की लूप्स हैं, इधर कार्बोनाइल ऑक्सीजन जो है उस वो इनको लाइन कर रही होती है, ठीक है। तो अब हाइड्रेटेड पोटाशियम आता है, जैसे बिलफर्ज सपोज ये पोटाशियम है, इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल जो हैं जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हाइड्रेटेड पोटाशियम जब यहाँ पे मूव करता है तो इसके पास वाटर मॉलिक्यूल जो हैं कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिससे वाटर मॉलिक्यूल शेड ऑफ हो जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल जिससे उतर जाते हैं। तो इस तरह पोटाशियम आयन जो है वो डिहाइड्रेट हो जाता है और डिहाइड्रेटेड पोटाशियम आयन जो है वो चैनल प्रोटीन में से गुजरता है। लेकिन सोडियम की बात करें तो सोडियम का साइज़ चूँकि पोटाशियम से स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल होता है, तो सोडियम आयन के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं वो कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। उनका इधर इंटरेक्ट नहीं होता और इंटरेक्ट ना होने की वजह से उसके मॉलिक्यूल जो हैं शेड ऑफ नहीं होते, इसलिए सोडियम आयन जो है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है और चैनल जो है हाइड्रेटेड आयन को गुजरने नहीं देता, ठीक है। इस वजह से सोडियम जो है साइज स्मॉल होने के बावजूद पोटाशियम चैनल से गुजर नहीं पाता। तो यह है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, यानी कि जो चैनल प्रोटीन्स हैं वो मुख्तलिफ आयन के लिए स्पेसिफिक होते हैं और सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। अब दूसरी जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है चैनल प्रोटीन की वो है गेटिंग, ठीक है। अब गेटिंग क्या है, यानी कि मुख्तलिफ इनके चैनल प्रोटीन के जो एंड्स हैं वहाँ पे गेट लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है और वो गेट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मुख्तलिफ फिनोमेना से के नतीजे में ओपन या क्लोज होता है। तो अब गेटिंग किस दो टाइप्स की होती है इनकी, एक वोल्टेज गेटिंग होती है, ठीक है, और दूसरी होती है लाइगेंड गेटेड, ठीक है। इस लिहाज से चैनल प्रोटीन को भी दो तरह क्लासीफाई किया जाता है, दो तरह से, जैसे वोल्टेज गेटेड चैनल और लाइगेंड गेटेड चैनल्स। अब इसको हम किस तरह एक्सप्लेन करते हैं? इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं सोडियम चैनल की, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल की, ठीक है। ये मैं ग्राफ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने एक प्रोटीन चैनल बनाया, ठीक है। ये यूँ सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके क्रॉस लिपिड बाइलेयर, ठीक है। यूँ रफ सी डायग्राम मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये मैंने बनाया वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। अब ये चैनल कहाँ पे मौजूद होता है? अब न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में ये चैनल मौजूद है, तो इसका क्या रोल है और इसका क्या प्रोसेस है ये डिस्कस करते हैं। इस चैनल के अंदर देखें तो दो गेट्स बने हुए हैं, ठीक है। ये आउटसाइड है मेम्ब्रेन की, ठीक है, और ये इनसाइड है मेम्ब्रेन की, ठीक है। दिस इज़ इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन। अब इसके आउटसाइड पे जो गेट है इस गेट को कहा जाता है एक्टिवेशन गेट और इनसाइड पे गेट है इसको कहा जाता है इनएक्टिवेशन गेट, ठीक है। अब जब मेम्ब्रेन इनसाइड पे हम जानते हैं कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो नेगेटिव होती है और लार्ज नर्व फाइबर में ये तकरीबन -90 मिली वोल्ट्स होती है, ठीक है। तो जब तक इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन जो है वो नेगेटिव है, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे है, तो जो ये आउटसाइड वाला एक्टिवेशन गेट है ये क्लोज रहता है, ये ओपन नहीं होता। तो ये जब तक ओपन नहीं होता सोडियम आउटसाइड से इनसाइड मूव नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन जैसे ही कुछ स्टिमुलस अप्लाई होता है, ठीक है, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 से कम होके पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करती है, -60 मिली वोल्ट से -65 मिली वोल्ट तक जाती है, जो कि थ्रेशोल्ड होल्ड वैल्यू है। तो इससे वैल्यू पे जाके जो एक्टिवेशन गेट है इनके जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पोटेंशियल मूव करेगी, इनके पोटेंशियल लेस नेगेटिव होगी इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन, तो जो एक्टिवेशन गेट है ये ओपन हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसकी कन्फर्मेशन क्या हो जाती है? नेक्स्ट कन्फर्मेशन इसकी कुछ यूँ हो जाती है, ये गेट है, ठीक है, और ये पहले
हाफ था तो ये यूँ ओपन स्टेट में चला जाता है, ठीक है। और जो इनएक्टिवेशन गेट है इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन पे, ये जो इनएक्टिवेशन गेट है ये स्लो टू ओपन और स्लो टू क्लोज होता है। तो जब पॉजिटिव साइड पे मेम्ब्रेन रन करती है तो ये स्लोली क्लोज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो इनएक्टिवेशन गेट है ये आहिस्ता आहिस्ता क्लोजिंग की तरफ चला जाता है, ठीक है। और ये साइड पे उसी तरह ये मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर है, ठीक है। दिस इज़ लिपिड बाइलेयर। अब जब थ्रेशोल्ड होल्ड वैल्यू पे पहुंची तो एक्टिवेशन गेट ओपन हो चुका है। एक्टिवेशन गेट जब ओपन हो चुका है तो लार्ज नंबर ऑफ सोडियम आयन जो है वो आउटसाइड से इनसाइड जो है वो रन करते हैं न्यूरॉन के, ठीक है। तो जब आउटसाइड से इनसाइड वो रन करते हैं तो इससे एक्शन पोटेंशियल जो है वो प्रोड्यूस होती है। लेकिन कुछ देर के बाद जब मेम्ब्रेन जो है फुली डीपोलराइज हो जाती है, एक्शन पोटेंशियल आ जाती है, तो ये जो इनएक्टिवेशन गेट है अंदर की तरफ ये क्लोज हो जाता है, ये कम्प्लीटली क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब आउटसाइड पे जो एक्टिवेशन गेट था वो तो ओपन है, पर जब मेम्ब्रेन पॉजिटिव हो चुकी है अंदर से, इनसाइड ऑफ सेल पॉजिटिव हो चुका है, तो एक्टिवेशन गेट ओपन होता है लेकिन इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से जो फर्दर इन्फ्लक्स होता है सोडियम आयन का वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह जो सोडियम गेट है वो वोल्टेज के रिस्पॉन्स में वर्क कर रहा होता है। यानी कि जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव होती है तो इनएक्टिवेशन गेट खुला होता है और एक्टिवेशन गेट क्लोज होता है। जब मेम्ब्रेन पॉजिटिव साइड पे मूव करती है तो एक्टिवेशन गेट यानी कि बाहर वाला गेट ओपन हो जाता है और इनसाइड वाला गेट जो है वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब जब इनसाइड मेम्ब्रेन नेगेटिव हो जाएगी तो बाहर वाला गेट फिर क्लोज हो जाएगा और इनसाइड वाला गेट जो है ओपन हो जाएगा। ये एग्जांपल है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की। अब वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल को भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल को, ठीक है। तो ये मैंने शो किया है वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल, ठीक है। अब पोटाशियम चैनल की बात करें तो इसका जो गेट है इसमें एक ही गेट होता है, वो इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन पे पड़ा होता है, ठीक है। इसका गेट इनसाइड पे है, ये आउटसाइड है मेम्ब्रेन की। तो अब ये गेट कैसे कब ओपन होता है और कब क्लोज होता है। अब जब तक इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन जो है वो नेगेटिव है तो ये गेट जो है ये क्लोज रहता है, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे ये गेट जो है वो क्लोज होता है और पोटाशियम आयन की मूवमेंट को ये अलो नहीं कर रहा होता। लेकिन जैसे ही इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन पॉजिटिव हो जाती है, यानी कि जब मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है, तो उस वक्त ये गेट जो है ओपन हो जाता है, ठीक है। मेम्ब्रेन डीपोलराइज होने के बाद ये ओपन हो जाता है और ओपन होने के बाद लार्ज नंबर ऑफ पोटाशियम आयन जो हैं वो इनसाइड से आउटसाइड मूव करते हैं, जिससे वो जो मेम्ब्रेन डीपोलराइज हुई हुई थी, पॉजिटिव पोटेंशियल थी इनसाइड पे, उसको अगेन ये नेगेटिव करता है और मेम्ब्रेन पोटेंशियल को दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ लेकर जाता है। पोटाशियम जब तक इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन नेगेटिव है तब तक इसका गेट बंद होता है, लेकिन जैसे ही इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन पॉजिटिव हो जाती है तो इसका गेट ओपन हो जाता है और पोटाशियम का फ्लक्स करवाता है ताकि मेम्ब्रेन दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ जा सके और एक्शन पोटेंशियल टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए। अब दूसरी जो गेटिंग यहाँ पे है वो है लाइगेंड गेटेड चैनल, ठीक है। लाइगेंड गेटेड चैनल्स। अब लाइगेंड गेटेड चैनल जो हैं ये कहाँ पे हैं, ये साइनैप्स पे मौजूद होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे मौजूद होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें केमिकल्स जो हैं वो जो चैनल हैं इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल एसिटाइल कोलिन चैनल है, ठीक है। ये आगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ये ज़रा डिटेल से पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये इस तरह मेम्ब्रेन में पड़ा होता है एसिटाइल कोलिन चैनल। ये 5 सब यूनिट से मिलके बनता है, 5 प्रोटीन सब यूनिट से, ठीक है। तो ये बेसिकली वो लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल होता है, सोडियम के इनफ्लक्स को ये लो करता है। लेकिन ये नॉर्मली यहाँ क्या होता है, ये क्लोज होता है, इनके इसका अंदर से बंद होता है। लेकिन जैसे ही इसके साथ आके 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोलिन के इसके साथ जुड़ते हैं, यानी कि ये बिलफर्स पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है और इधर प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है और इससे एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं। अब 2 एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल जब इसके साथ जुड़ते हैं तो इसका जो गेट है ये यहाँ बंद से यूँ ओपन हो जाता है, ठीक है। जब ये ओपन पोजीशन पे चला जाता है तो सोडियम आयन जो है वो आउटसाइड से इनसाइड मेम्ब्रेन के रश करते हैं
और जो नेक्स्ट सेल होता है या नेक्स्ट न्यूरॉन होता है आगे सिनेप्स पे, उसको ये डीपोलराइज कर देते हैं और उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो दिस इज़ लाइगेंड गेटेड चैनल्स। ये थी चैनल प्रोटीन की गेटिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एक मेथड यहाँ पे पढ़ते हैं जिसको नाम दिया जाता है पैच क्लैंप मेथड का। ठीक है, अब ये मेथड क्या है और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? चैनल प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन में मौजूद हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए मेथड जो है यूज़ किया जाता है। इस मेथड में होता क्या है, बेसिकली हमारे पास बिलफर्ज मैं सपोज कर लेता हूँ कि एक बीकर है। ठीक है, इस बीकर के अंदर यूँ कोई सेल पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये सेल है एक कंटेनर के अंदर पड़ा हुआ। ठीक है, इसके गिर्द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है या कोई रिक्वायर्ड फ्लूइड जिसके अंदर आयन की स्पेसिफिक कंसनट्रेशन जो है इलेक्ट्रोलाइट की वो मौजूद है। ठीक है, अब क्या होता है, एक माइक्रो पिपेट होता है जिसका माइक्रोमीटर के अंदर साइज़ होता है। ठीक है, वो एक माइक्रो पिपेट को इसके सेल मेम्ब्रेन पे रखा जाता है। ठीक है, और इस माइक्रो पिपेट के अंदर भी फ्लूइड जो है वो मौजूद होता है इलेक्ट्रोलाइट का जिसकी स्पेसिफिक कंसनट्रेशन होती है। इसी तरह का एक और जो पिपेट है उसको इस फ्लूइड के अंदर रखा जाता है और इसको ग्राउंड इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज़ किया जाता है ताकि सर्किट जो है वो कंप्लीट हो। और दोनों से वायर्स निकलती हैं। ठीक है, और वो वायर्स जो हैं वो जाके एक रिकॉर्डर के साथ जुड़ी होती हैं। ठीक है, अब इधर जो इतने सेगमेंट के अंदर इधर सिर्फ सक्शन भी अप्लाई की जाती है ताकि जो मेम्ब्रेन है ये टाइटली इसका जो माउथ है इसके साथ जुड़ जाए। ठीक है, और यहाँ पे फिर जो भी चैनल प्रोटीन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी वो रिकॉर्डर जो है रिकॉर्ड करता है, उसको एम्पलीफाई करता है और रिज़ल्ट देता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हाई प्रेशर लगा के इसको मेम्ब्रेन को टीयर ऑफ भी कर लिया जाता है, यानी कि ये पिपट थी। ठीक है, तो हाई प्रेशर लगा के मेम्ब्रेन का कुछ पोर्शन जो है उसको टीयर ऑफ कर लिया जाता है, कुछ यूँ। ठीक है, अब इसके अंदर वेरिएबल नंबर ऑफ़ चैनल्स मौजूद होते हैं। तो ये जो है मेथड इसको एक्सटेंड करके इवन कि यहाँ तक मेम्ब्रेन को टीयर किया जा सकता है कि उसके अंदर सिर्फ वन चैनल प्रोटीन जो है वो मौजूद हो, सिंगल चैनल प्रोटीन। तो इस तरह फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की इलेक्ट्रोलाइटिक कंसनट्रेशन और इसके अंदर पिपेट के अंदर जो फ्लूइड अप्लाई किया हुआ है उसकी कंसनट्रेशन को चेंज करके, और उसके अलावा इन पिपेट के साथ जो उन्होंने वोल्टेज अप्लाई की होती है उस वोल्टेज को चेंज करके ये इसकी चैनल प्रोटीन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्टडी कर सकते हैं। तो ये पैच क्लब मेथड। ठीक है, तो इसके ज़रिए जो चैनल प्रोटीन्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया जाता है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। थैंक यू।